अब की बार किस किस सरकार में आपको दिखाएंगे कर्नाटक चुनाव के हर जो भी वहां पर नजारा है, किस तरह से वोटिंग हो रही है। और आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि एग्जिट पोल में जनता का मूड क्या कहता है। शाम 5 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे कर्नाटक के 5 करोड़ 31 लाख वोटर्स आज 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी 38 सालों का मिथक तोड़ पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार सत्ता में नहीं रह पाई है। इस बार क्या है बीजेपी के भविष्य में, लगातार क्या वो दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे? और इस बीच दिग्गजों का मतदान आप देख सकते हैं। येदियुरप्पा ने वोट डाला है। सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव जो कि काफी अहम इसलिए हो गया है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी है। इसे इस साल और जो बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। और अगर यहां पर बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करती है तो कहीं ना कहीं पार्टी की उम्मीदों को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं कांग्रेस की उम्मीद यह है कि वो यहां पर सत्ता में वापसी करे और आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करे। लेकिन पिछले 10 दिन में खास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने ताकत झोंकी कर्नाटका में, रैलियों में, रोड शो में, उससे काफी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। आज जनता जो है दोनों ही पार्टियों की किस्मत तय करेगी। तमाम जो आज प्रत्याशी खड़े हैं उनकी किस्मत वोट पेटी में बंद हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपना वोट डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर पहले वोटिंग सेंटर पर गई थी अपने पूरे परिवार के साथ। तमाम जो इस वक्त वोटिंग बूथ है वहां पर लंबी कतारों की तस्वीरें भी आ रही हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार जी मीडिया संवाददाता भी आप तक सबसे सटीक, सबसे तेज विश्लेषण और चुनाव में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो पहुंचा रहे हैं। और कर्नाटक अगर चुनाव की बात की जाए, पिछले चुनावों में वोटर्स का मूड हर साल बदलता रहा है। हर 5 साल में वोटर्स का मूड बदलता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 38 साल से ये जो मिजाज कर्नाटक के वोटरों का है चला आ रहा है, बदलाव का ये बरकरार रहेगा या फिर इस बार बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर पाती है? हाँ, हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की, मैनिफेस्टो में लिख रही हो। बेवकूफी का उदाहरण इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। जैसे ही वो अपना वोट डालकर बाहर निकली, वो बार बार उस विवाद का भी जिक्र कर रही थी जिसने पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि तस्वीर बदल दी है कर्नाटका चुनाव की और प्रचार की। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी मैसूर से हैं, शिवांगी ठाकुर रामनगर जिले में हैं और साथ ही अंजलि सिंह बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। और रवि, इस वक्त ऐसा लगता है कि आपके फ्रेम में काफी भीड़ नजर आ रही है। लोगों से बात कीजिए, किस तरह से माहौल बना है कर्नाटक में चुनाव से जुड़ा हुआ। आज लोग जो कर्नाटक का ट्रेडिशन रहा है, क्या सरकार बदलने के लिए आ रहे हैं या उसी सरकार पर अपनी स्टैंप लगाने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया आपने, क्योंकि 40 साल, 38 नहीं 40 साल का ये 83 के बाद से अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है, कोई सरकार जो है रिपीट नहीं हो पाई है। और ये भी बात अलग है, तय रहा है कि जब पार्टी सामने वाली डिवाइड हुई है तभी किसी को मेजॉरिटी मिली है। तो हंग के आसार ज़्यादा लोगों को लग रहा है जो ट्रेडिशनल तरीके से समझते हैं यहाँ की राजनीति को। लेकिन कई बार जनता इसमें बदलाव भी करती है। जनता कई बार सारे ट्रेडिशन को तोड़ती भी है, तमाम जनता है। हालांकि ये सिद्धारमैया का गांव है, जाहिर तौर पे सिद्धारमैया के ज़्यादा सपोर्टर होंगे। यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो वरुणा विधानसभा सीट है। ये तमाम लोग हैं। क्या होगा, वोटर क्या सोच रहा है इस बार भी ट्रेडिशन बदलेगा? जो एक बार 100% बदलेगा। अच्छा, बदलेगा 100%। क्यों बदलेगा? क्या ये बीजेपी अपना कर्नाटक में ऐसा है, एगेनेस्ट दिए, जो सरकार था उसको एगेनेस्ट दिए। अच्छा, 100%। आपको लगता है सरकार बदलेगा? बदलेगा कांग्रेस सरकार में, बरोबर। हाँ, अच्छा कांग्रेस 100% कांग्रेस आता है।
अच्छा, क्यों कांग्रेस? न्यू के వచ్చాయింగే सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री क्या क्या? अच्छा, सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री नेक्स्ट क्या? सभी रेट बढ़ गया है। गैस का बीजेपी सरकार में है, बेला हेयर के में कांग्रेस अच्छा। आप क्या बोल रहे हो? क्या पेट्रोल का रेट जास्ती है, गैस ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರಕಾರಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए रवि मैसूरू के लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी बात रख दी है। शिवांगी ठाकुर रामनगर से हमारे साथ हैं। शिवांगी, वहां पर वोटिंग किस तरह से हो रही है जहां पर आप मौजूद हैं, और लोगों के लिए क्या अहम मुद्दे हैं चुनाव के? देखिए चंदन, साफ तौर पर आपको बता दें कि कनकपुरा में डोडाला हल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये गढ़ है कांग्रेस का। डीके शिव कुमार जो कि यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं और वो अब से कुछ ही देर में इस पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे अपना जो मत है वो यहाँ पर देने के लिए। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें, लगातार सुबह से ही हमने देखा जैसे ही 7 बजा पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और तमाम लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो उनके लिए भले ही राष्ट्रीय पार्टी के जो भी मुद्दे हो, जो आम जनता है उनके मुद्दे अलग है, वो चाहती है कि इस राज्य में विकास हो। लेकिन ये बात भी सही है कि इस वक्त ना तो कोई राजनीतिक विश्लेषक, ना ही कोई बड़ा पत्रकार और खुद जनता या राजनेता ये इस वक्त नहीं बता पा रही है कि आखिर कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी। जो लोग तमाम यहाँ पहुंच रहे हैं, जरा उनसे बातचीत भी हम करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो वोट देने आए हैं। सर, डीके शिव कुमार, सिद्धिरमैया। डीके शिव कुमार, देखिए लोगों से जब बातचीत करेंगे तो जो कांग्रेस के बीच में हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल रही थी कि कैसे उनके ही दो नेता सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार के बीच तलखी जग जाहिर थी और कई बार कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि उसको ठीक किया जाए, बार बार उनके वीडियो फोटोज जो है वो सामने लाए, लेकिन तस्वीरें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीतेगा। लेकिन आप देखिए तमाम लोग डीके शिव कुमार के गढ़ में खड़े होकर अगर लोगों से पूछेंगे तो वो ज्यादातर उनके साथ ही जाते हुए नजर आएंगे और इसी तरह का विश्वास कुछ येदियुरप्पा को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है। लेकिन मैं एक बार रुक कर लेती हूं बेंगलुरु का, जहां से अंजलि सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अर्बन वोटर के लिए, शहरी वोटर के लिए अंजलि, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में और किस ओर आज जनता का रुख नजर आ रहा है? जी देखिए, आपको लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाती हूँ मैं। ये शहरी इलाका ही है, साउथ बेंगलुरु का बेहद पॉश इलाका है और आपको दिखाएं सुबह से यहाँ पर लोग निकले हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर 6 पोलिंग बूथ हैं इस पोलिंग स्टेशन पर और यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ जिस कतार के बाहर मैं सुबह खड़ी थी। अब आप इस कतार की जरा लंबाई देखिए, बढ़ती ही चली जा रही है। पीछे तक मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूंगी कि इस पूरी कतार को दिखाएं और मुद्दों की जहां तक बात करें, देखिए इशू बेस्ड रहेंगे। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो जरूर हावी रहेंगे। लोग चाहते हैं कि विकास हो, महंगाई से मुक्ति मिले, ये तमाम चीजें सोचकर ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने दिमाग में इन्हीं चीजों को रखकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, काफी सारी महिलाएं हमने देखी, सीनियर सिटीजन और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं। कुछ एक लोगों से बात करेंगे। आप में से कोई फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर है आप? हाँ। क्या सोचकर आज आप आ रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है आज आपको। लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो इशू बेस्ड रहेगा। जो लोकल इश्यूज हैं उन पर फोकस रहेगा। वोटिंग देते समय ये ध्यान में रहेगा। क्या सोच कर निकले आज? हाँ, जो भी इश्यूज को ज़्यादा जल्दी सॉल्व करेगा ये देखकर हम वोट करेंगे। लोकल इश्यूज पर फोकस रहेगा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आज से बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लगता है, युवाओं से बहुत ज़्यादा अपील की गई है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्या कहना है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज आपके पास। मेरा फर्स्ट टाइम है वोटिंग करते, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी इंडिया में कोई डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ बहुत, सो इसलिए इंडिया में, कर्नाटका में डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वोटिंग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। प्रदीप कौशल जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, अगर कर्नाटका इलेक्शन की बात की जाए तो यहां पर काफी दिलचस्प है ये लड़ाई। एक चीज साफ है कि बहुत क्लियर कट जो है कोई मुद्दा कर्नाटक में नजर नहीं आता है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अहम कोई क्लियर कट एक मुद्दा जिस पर वोटिंग हो रही हो, ऐसा नहीं दिखता। देखिए, सब अपने अपने पक्ष के मुद्दे भुना रहे हैं, लेकिन जो अंतिम दौर चला है अभियान का, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने एक विशेष प्रकार की गति भाजपा के, एक विशेष प्रकार की धार दे दी है भाजपा के अभियान को। बहुत मोमेंटम बना है भाजपा के चुनाव अभियान में। बजरंगबली का इशू है,
उसको काफ़ी हद तक उससे बल मिला है। पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। उससे एक भावनात्मक जो विषय है वो चुनाव के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन अब इस पर निर्भर करता है कि आपके अपने कॉन्सर्न्स क्या हैं। कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, हालांकि बेंगलोर में बहुत हद तक अवसर मिले हैं लोगों को आजीविका के, दूर दूर से लोग आए हैं बल्कि वहाँ नौकरी करने के लिए, और बेंगलोर का अपना जो स्वरूप बना है वो काफ़ी विशाल बना है, वो हब है इस समय कंप्यूटर के लिए, तो उसको लेकर के उतनी ज़्यादा बात नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो लोगों के अंदर इच्छा है भाजपा के नेतृत्व के चलते हुए कि जो 2 टियर गवर्नमेंट है, ऊपर और नीचे डबल इंजन सरकार जिसको भाजपा अपने अभियान में कहती है, उसके कारण लोगों को बड़ा एक ठीक है, बीजेपी को यही भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार का जो उनका एक प्लॉय है वो जो है इस बार भी काम आएगा प्रीति। और लेकिन ये वोटर का मिजाज है, वोटर को तय करना है क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है। और काफी चुनाव में भुना भी चुकी है इस डबल इंजन की सरकार के एक प्रॉमिस को भाजपा कई राज्यों में। जी न्यूज़।